हाकान, हाँ चलो हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? अम्मी का मैसेज आया था अभी। बारी साहब ने सलजुक के साथ मिलकर आसिया के साथ एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया है। हम वहां जाएंगे और वहां जाकर सबके सामने माफी मांगूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करते हैं, लेकिन क्या नसरीन को इस बारे में पता है? वो नहीं जानती। नसरीन को नहीं पता क्योंकि ये उसका काम भी नहीं है। ये हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो। हद है यार। मुझे भी बहुत अफसोस है, काश मैं तुम्हें उस दिन खाने की ऑफर नहीं देता। आपकी कोई गलती नहीं सलजुक साहब, बल्कि आप मुझे माफ करते, मैंने आपको मुसीबत में डाला। आज मैंने सोचा बारी साहब को अपने साथ ले आऊं यहाँ। ये सब तोलगा की वजह से हुआ है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मेरा तलाक का मसला चल रहा है और इस वाकये के बाद मैं काफी पेचीदगी में आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। देखो, प्रेस का यही तरीका है, जहाँ मसला बनता है वहीं ठीक भी हो जाता है। मीडिया की वजह से मुश्किल में आए, उसी के जरिए निकल भी जाएंगे। ज्यादा नुकसान तोलगा को। मैंने कल फोन किया और उसे खूब बातें सुनाई हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तोलगा ऐसा कुछ करेगा मेरे साथ। मैंने हाल ही में उससे मुलाकात की, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ गई कि वो कभी नहीं बदल सकता। सच पूछो तो तोलगा एक अच्छा लड़का है, लेकिन न जाने उसने ऐसा क्यों किया। बाज़ औक़ात इंसान वो कर देता है जो वो करना नहीं चाहता। मैं बरसों से ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए किसी बात पर हैरानी नहीं होती। बहरहाल इन बातों को हम बाद में करेंगे, अभी जिस मकसद के लिए आए हैं वो करते उसे हैं। एहसास हो गया कि आसिया को इतने कम वक्त में बहुत बड़ी शोहरत मिल गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और जब उसे इस सब का एहसास हुआ तो वो हसद करने लगा, और इसी हसद ने उसने ये सब किया है ना। मगर क्या हुआ, उसने अपने लिए ही सब खराब कर दिया। मेरा तो यही ख्याल है। इन बातों की फिक्र मत करो। देखो, अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर बैठ जाओ और जो खाना पीना हो वो मंगवा लो, जब तक मैं सलजुक से कुछ जरूरी बातें कर लेता हूँ। ठीक है जरूर। यही तो बात कर रहे हैं। जल्दी से पी लीजिए, फिर हमें चलना होगा। यकीन करो कदीर घर पर था। मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ और मुझसे ये मौत की बातें मत किया करो, समझे? मुझे बुरा लगता है तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। यही सच है मेरी मलिका, तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है, ये समझ आ गया है मुझे। आई मार क्यों रही हो मुझे? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उन औरतों के साथ क्यों घूमते हो? क्या वजह है इसकी? तुमने इतनी जोर से मारा कि अभी तक तकलीफ हो रही है हाँ मुझे। तो होनी भी चाहिए। तुमने मेरा दिल दुखाया है तो तुम्हें भी तो तकलीफ होनी चाहिए ना। सिर्फ तकलीफ ही नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तब ऐसी बातें तो मत कहो। कहूँगी मैं। खानदान, हाँ तुम्हारे लिए दुनिया को आग लगा सकता हूँ मैं। झूठ मत बोलो तुम। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। मेरी आंखों में देखो जरा, गौर से देखना। यहाँ कोई और है? नहीं ना, यहाँ कोई नहीं है। तो तुम यहाँ वहाँ क्यों भागते हो? क्या कमी है मुझ में आखिर? मेरी मलिका, हाँ अब तुम्हारी खुशबू के अलावा गुलाब को भी सूंघू ना तो नाक काट देना मेरी। हाँ फर्दी, सब कुछ जाहिर हो चुका है और तुम फिर भी मुझसे मुसलसल झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, खबरदार जो तुम अपनी इस लंबी सी नाक को दोबारा बीच में लाए तो मैं इसे वाकई काट दूंगी। सुन लिया तुमने? बंद करो ये फजूल बातें करना। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ आखिर कौन थी वो औरत? कौन थी? उसे दरअसल मैंने रास्ते से उठा। मत बोलो कि तुमने उसे रास्ते से उठाया था। जो सच है वो बताओ। हाँ, अभी भी झूठ ही निकला है मुँह से। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। तुम वाकई समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, और तुम्हारे साथ कौन खेल खेलेगा? मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा कहा जैसे मैं किसी औरत को घुमा रहा था, लेकिन कोई औरत नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं थी। हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर सच क्या है फर्दी? हाँ, मुझे आज सच जानना है। अच्छा सवाल है कि सच क्या है। पहले मैं थोड़े आंसू ले आऊं, फर्दी नहीं। फिर ही मैं सच कहूंगा तुमसे। फर्दी रुक जाओ, मुझे तुम पे तरस आ जाता है। तुम ही जान हो, तुमसे ही जहान है, तुम्हारे बगैर सब अधूरा है। फर्दी चलो आगे सुनो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। तुम जो रूठी तो मर जाऊंगा। हाय फर्दी, बस करो फर्दी, मुझे यकीन है तुम पे। मेरी जान, कहो मेरी जान।